विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर भारत घर में घुसकर मारेगा, आतंकवादी जहां होंगे वहां मारेगा। उन्होंने यूरोप से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और कहा कि अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो पाकिस्तान के अंदर फिर हमला करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और आतंकवाद का मुद्दा है। I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। We will go deep inside पाकिस्तान। वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। भारत आपको पता है कि पहलगाम वाक़े से पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन हो, बाकी ममालिक हों, उनको ताबुन नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है। यही वो टाइम था जब तालिबान पेशकदमी कर रहे थे काबुल की तरफ। ये टाइम था जब अमेरिका को जरूरत थी, लेकिन जर्नैलों की कांपे टांग गई और ये आगे लेट गए उनके जाके। जो इनकी हिस्ट्री है, ये हमेशा लेटे हैं अमेरिका के सामने। और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? Exactly. Why shouldn't India close its high commission in Islamabad? में क्या ये हाई कमीशन क्या कर रहा है? For example, if you think आपने क्यों एक टेररिस्ट नेशन के साथ या एक टेररिस्ट मुल्क के साथ आपने ताल्लुकात अपने रखे हुए हैं? जय दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त यूरोप दौरे पर है और सबसे पहले वो पहुंचे बेल्जियम, जहां पर पाकिस्तान की उन्होंने अच्छी खासी ठुकाई की है। दोस्तों, वहां पर एक इंटरव्यू के दौरान उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछे गए। उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ट्रेलर था, अगर पाकिस्तान इसके बाद कोई ऐसी हरकत करता है जिससे कि भारत का नुकसान हो तो भारत उसको और भी अंदर जाके जो है उसकी ठुकाई करेगा। और इतना ही नहीं, वहां पर जो ईयू की प्रेसिडेंट थी उनको उन्होंने कहा कि आप इसको इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ना कहें, आप इसको इंडिया टेररिस्तान कॉन्फ्लिक्ट करें। तो भाई इसके बाद पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है और ये जो बयान इन्होंने दिया है इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। We will go deep inside पाकिस्तान। ये देखें। So this is what basically ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो will go deep inside. And this is what the Politico has also explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि India समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी
सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। एस जयशंकर ने जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मुस्तकबिल में भी अगर कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या भारत में होगा तो भारत उस दहशतगर्दी या जो भी लोग उसके पीछे मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। और वो दहशतगर्द भले पाकिस्तान में क्यों ना हो, मतलब वो मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखने की बात कर रहे हैं। और फिर भारत का आपको पता है कि ये मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। हालांकि पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड खुली ऑफर उन्होंने दी है कि ठीक है, अगर आप दहशतगर्दी वाले मामले पर बात करना चाहते हैं पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, हम पानी के मसले के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, कश्मीर के ऊपर भी बात करना चाहते हैं। लेकिन भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से इनकारी है। लेकिन यहाँ पर जो ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, अगेन उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को उनके मुंह के ऊपर ये कहा है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि भारत और पाकिस्तान में कशीदगी कम करने का एक ही रास्ता है और वो है बातचीत। डॉक्टर जयशंकर को अब ये सारा कुछ बोलना पड़ता है, उसकी वजह है ना एक। अगर ये डॉक्टर जयशंकर नहीं बोलते तो क्या होगा? ऑब्वियसली ही विल बी आस्क्ड कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दिस इज योर जॉब टू मेक द केस। ये आपकी जॉब है, ये आपका काम है, ये केस बिल्ड करना। और अगर आपने ये केस बिल्ड नहीं किया तो देन ऑब्वियसली लोग तो उनसे पूछेंगे ना कि क्यों भाई, क्या वजह है कि तुम इंडिया का केस नहीं बना रहे? सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है। इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच, इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है। पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान, आपका क्या ख्याल है? अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? Exactly. Why shouldn't India close its high commission in Islamabad? में क्या ये हाई कमीशन क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक आपने क्यों एक टेररिस्ट नेशन के साथ या एक टेररिस्ट मुल्क के साथ आपने ताल्लुकात अपने रखे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि नहीं बनता? Exactly. ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। ये वो जुबान है जो भारत के अंदर शायद गली मोहल्ले में लोग बोलते होंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है, काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? Yes. So this is not India Pakistan, this is India Terroristan. So
पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कौन होते हैं, ये हमसे अलहदा हो गए और हमें ये आंखें दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा आरजू काज़मी हो चाहे डॉक्टर चीमा हो, काफी हैरान है डॉक्टर एस जयशंकर साहब की इस बयान को लेकर, और इनका कहना है कि आखिर एस जयशंकर साहब को आखिर हुआ क्या है कि जिन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, पाकिस्तान को आखिर आतंकिस्तान कहा है, पाकिस्तान के अंदर घुसने की बात की है। तो भाई पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, भारत पहले से ही शांति की बात करने वाला देश था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इतने सारे आतंकी हमले भारत के अंदर हुए, आतंक को भारत ने अभी तक झेला है और झेल रहा है, और भारत ने इसके कई सारे सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं, चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, यूएन हो। मगर भारत के अब एक बात ध्यान में आ चुकी है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, ये दोगली है, ये दोगली कंट्रीज है। ये पाकिस्तान के ऊपर कभी एक्शन लेने वाली नहीं है, और भारत को भारत का ही देखना है, क्योंकि जितने भी सबूत आज तक पेश हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। उल्टा ये जो कंट्रीज है ये भारत को शांति का ज्ञान पिला रही थी, तो अब भारत ने ये ठान लिया है कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे और करके रहेंगे। और इसीलिए ये जो बात है ना अब सामने आई है, और ऐसी ही बातें इसके बाद होने वाली है, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, दुनिया का कोई भी बड़ा देश हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो भारत को अब इसके बाद ज्ञान नहीं दे सकता। भारत को जो करना है वही करेगा, और इन बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज को भारत उनकी औकात भी दिखाएगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए